केंद्र में सरकार बनाने के लिए इंडिया अलायंस में हलचल तेज हो गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है कि वह भारतीय जनता पार्टी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कुछ नेताओं से वार्ता करे और उन्हें इंडिया के साथ आने के लिए मनाए। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव को तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बात करने के लिए कहा गया है। अखिलेश यादव मंगलवार शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इससे पहले वह कन्नौज जाकर अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेंगे। कहते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और ना ही किसी की दुश्मनी लंबे समय तक टिकती है। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, इससे तो ऐसे ही लगता है यह संयोग है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना के एक ही फ्लाइट में साथ दिल्ली आ रहे हैं। चूंकि राजनीति संकेतों की संभावनाओं पर आधारित होता है, ऐसे में एक खबर सामने आते ही तमाम तरह के अटकलें लगाई जाने लगी है। राजनीति के जानकार के माने तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का एक साथ एक ही फ्लाइट से दिल्ली आना कई तरह के संकेत दे रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने के बाद से नीतीश कुमार एक किंग मेकर की तरह देखे जाने लगे हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी तो इसमें जेडीयू जैसे पार्टी का सबसे ज्यादा योगदान रहेगा। ऐसे इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस आम चुनाव में 240 सीटें जीती है। ऐसे में वह बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई है, लिहाजा अब उसकी निर्भरता उसके घटले दलों पर ज्यादा है। पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से वारिस पंजाब प्रमुख अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की जेल में अमृतपाल सिंह की अनुपस्थिति में परिवार और समर्थकों ने प्रचार किया था। अब चुनाव में जीत पर अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर की प्रतिक्रिया आई है। अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर ने कहा, मैं सभी समर्थकों और युवाओं को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं लोगों से भी अपील करती हूँ कि वे 6 जून तक जश्न ना मनाएं। हमारी जीत उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। हम 6 जून के बाद जश्न मनाएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा हो चुकी है। इस चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 99 सीटें जीती है। चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे आने के बाद बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने एक नोट लिखा है। अनुपम खेर उन स्टार्स में से एक है जो सोशल मीडिया पर अपने विचार लिखने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। हाल ही में उन्होंने कंगना रनौत की तारीफ करते हुए भी एक पोस्ट लिखा था। वैसे तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने चुनाव जीता है, लेकिन राजनीतिक दल कुछ महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में सीटें हार गया है। इस पे सबसे जरूरत थी फैजाबाद सीट, वह निर्वाचन क्षेत्र जहां राम मंदिर प्रमुख मुद्दा था। अब इस सब को देखते हुए अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर ईमानदार नेता और उनके प्रयासों के बारे में बात करते हुए पोस्ट लिखा है। अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर कुछ लाइनें शेयर की है जिसके वो सच्चाई बताते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस पोस्ट को लोकसभा चुनाव के परिणाम से जोड़ते हुए देख रहे हैं। राजनीति से जुड़े होने की वजह से पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई है। अनुपम खेर ने लिखा, कभी कभी सोचता हूँ कि ईमानदार व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। जंगल में सीधे ताने वाले पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं। बहुत ईमानदार व्यक्ति को ही सबसे ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं, पर फिर भी वह अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता, इसलिए करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनता है। अनुपम खेर की इस पोस्ट पर 50,000 से भी ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 37 सीटें हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी के लिए अब राज्य में परिस्थितियां बदली नजर आ रही है। बीती फरवरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत करने वाले सपा विधायकों ने कथित तौर पर सपा प्रमुख से संपर्क किया है। सपा के प्रवक्ता फरूल हसन चंद ने यह दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, राज्यसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी से गद्दारी धोखा देने वाले गद्दार विधायक कल परिणाम आने के बाद से अखिलेश यादव को माफी देने का संदेश भेज रहे हैं कि एक बार माफ कर दीजिए, एक मौका दीजिए। कुछ करीबियों से पैरवी कर माफी मांगने के लिए समय दिलवा लेने की गुजारिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने गद्दार विधायकों से मिलने से इनकार किया और पैरोकार को सुनाई खरी खरी। राज्यसभा चुनाव के वक्त अभय सिंह, मनोज पांडे, राकेश सिंह, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे और आशुतोष मौर्य ने पाला बदल दिया है, जिसकी वजह से राज्यसभा चुनाव में सपा के सिर्फ 2 ही प्रत्याशी जीत पाए थे।
सऊदी अरब में पाकिस्तानी नर्सिंग के साथ एक ऐसा काम हो गया कि पत्रकार कमर चीमा को पाकिस्तान की सरकार को लतड़ना पड़ा। दरअसल सऊदी अरब ने पाकिस्तान की 92 नर्सों की मार्च में वापस पाकिस्तान भेज दिया था। इसके पीछे का कारण फर्जीवाड़ा बताया गया। सऊदी के अधिकारियों ने जांच में पाया कि जो नर्स यहां काम कर रही थी उनकी सत्यापन रिपोर्ट फर्जी थी। उन्हें भर्ती करने वाली कंपनी ने कई नर्सों को एक ही सत्यापन रिपोर्ट दी थी। ऑनलाइन स्क्रीनिंग के दौरान सरकार को इस जालसाजी के बारे में पता चला तो उन्हें उनके देश वापस लौटा दिया गया है। सऊदी ने कर दिया ब्लैक लिस्ट। वही जिस संस्थान ने यह जालसाजी की वह ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इस खबर के बाद पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा भड़क गए और सरकार को जमकर लताड़ा। चीमा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी को बाय कहता है और हम उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। उन्होंने कहा कि थोड़े से पैसों के चक्कर में अपनी इमेज खराब की और उन्हें नर्स के जीवन बर्बाद कर दिया। ये शॉर्टकट की नशा है। एक तरफ हम सऊदी को बाय कहते हैं और हम ही उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक अस्पताल में आज सुबह भीषण आग लग गई है। लाजपत नगर के I7 चौधरी आई सेंटर में आग लग गई है। इस घटना की सूचना दमकल विभाग को सुबह 11:30 बजे ही दे दी गई है। फायर ब्रिगेड ने 18 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई है और करीब 1.5 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत भरी बात यह है कि इस हादसे में किसी की भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली है। वहीं INDIA गठबंधन को 243 सीटें मिली है। बसपा इस बार पूर्ण बहुमत के अखंडे को अकेले दम पर छूने में कामयाब नहीं हो सकी। हालांकि टीडीपी और जेडीयू जैसे दलों की वजह से मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बनने की ओर बढ़ चुकी है। जानकारी के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं शरद पवार और सुप्रिया सुले भी दिल्ली आ रहे हैं। आज एनडीए और INDIA गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद अब सरकार बनने की बारी है। एनडीए के पास 293 सीटें हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। एनडीए की बैठक में सरकार गठन पर चर्चा होगी। वहीं INDIA गठबंधन की बैठक में विपक्षी नेता आगे की रणनीति बनाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और इसके साथ ही बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ कह दिया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्ज मिलना चाहिए। बुधवार को यह मांग जेडीयू के प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने की है। केसी त्यागी ने कहा कि आज दिल्ली में एनडीए की बैठक है। इसमें सबसे घटक दल के नेताओं को बुलाया गया है। नीतीश कुमार भी इसमें शामिल हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का सपोर्ट पे जेडीयू की तरफ से पत्र भी दिया जाएगा। इस सवाल पर कि इंडिया गठबंधन से कोई संपर्क हुआ है या बातचीत हुई, इस पर केसी त्यागी ने कहा कि वो समय बीत चुका है, वापस जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। केसी त्यागी ने कहा कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया होता तो हम आज यहाँ नहीं होते। उनके गलत व्यवहार से हम यहाँ आए हैं। जनता दल स्पष्ट कर चुका है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ गया है। कार्यकर्ता सभी अपने नेताओं के लिए कुछ पदों की इच्छा और अपेक्षा रखते हैं जो गलत नहीं है।